अरे संगीता, तुमने आज गार्डन में आने में इतनी देर क्यों कर दी? वैसे तो तुम दोनों सबसे पहले आती हो, नींद खुलती नहीं कि गार्डन में ही दिखती हो। अरे मेरी बहू अपने मायके गई है तो घर का काम भी तो करना पड़ता है, इसीलिए आने में देर हो गई मुझे। अरे सरला दीदी, वो क्या है ना, अब बच्चों के स्कूल खुल गए हैं तो मुझे भी टिफिन वगैरह बनाने में थोड़ी देर हो जाती है। ऐसे सरला एक बात बताओ, आज तुम तो बड़ी खुश दिख रही हो। भाई क्या बात है? गीता दीदी सही कह रही हो, अब क्या बात है सरला दीदी, बड़ी खुश नजर आ रही हो, हमें भी तो बताओ जरा। अरे खुशी वाली बात है इसीलिए तो खुश हूँ। वैसे तुम दोनों को बताने वाली तो नहीं थी, लेकिन तुम दोनों इतना पूछ रही हो तो बता ही देती हूँ। अरे तुम दोनों को पता है मेरे बेटे राजू का रिश्ता पक्का हो गया है कल। अब तो मेरे घर भी बहू आएगी, मैं तो बहुत खुश हूँ। अरे वाह सरला दीदी, बेटे की शादी फिक्स कर ली और अभी बता रही हो हमें। वैसे कुछ भी कहो, खुश होने वाली बात तो है। अरे आपके बेटे की शादी होगी तो हमें भी तो बुलाओगे ही, हमें भी अच्छा अच्छा पकवान खाने को मिलेगा, है कि नहीं? हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर बुलाऊंगी, आखिर मेरे इकलौते बेटे की शादी है। मैं तो भाई अपनी बहू को बिल्कुल बेटी के जैसा प्यार करूंगी, बहू नहीं बेटी बनाकर रखूंगी। ओहो, अब क्या सरला अपनी बहू को सर पे चढ़ा कर रखोगी क्या? अरे तुम ये कैसी बातें कर रही हो? अरे सही तो कह रही है संगीता दीदी, तुम ही तो बोल रही हो कि अपनी बहू को बेटी बनाकर रखूंगी। अरे तू बेटी बनाएगी तो क्या तेरी बहू भी तुझे माँ मानेगी? देखना, अगर सर पे चढ़ाओगी ना बहू को तो कहीं तुम्हारे ही लाले न पड़ जाएं, कहीं धक्का मार के घर से बाहर न निकाल दे। आजकल की बहुएं तो बहुत तेज होती हैं। मेरी बहू है इसलिए मैं जानती हूँ अच्छे से, तभी तो मैंने अपनी बहू को बिल्कुल कंट्रोल पर रखा है। मैं तो ज्यादा लाड प्यार करती नहीं हूँ। अरे ये तुम दोनों कैसी बातें कर रहे हो? देखो सरला दीदी, संगीता दीदी तो सही कह रही है, आजकल की बहुएं तो बड़ी तेज होती हैं। अरे सास ससुर की तो जरा सी भी बात नहीं मानती, अरे अपने पति तक की सुनती नहीं है तो भला सास ससुर की क्या ही सुनेंगी। आजकल की बहुएं तो भाई बड़ी कामचोर हैं, जरा सा उनका जी नहीं करता काम करने का, बस अपने पति को कंट्रोल में कर लेती हैं, उसी को अपने आगे पीछे घुमाती हैं। सास ससुर से जैसे उनका लेना देना ही नहीं है। आजकल के लड़के भी पत्नियों के अलावा किसी की नहीं सुनते हैं। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि अगर मेरी बात मानो, इतना सर पे मत चढ़ाना अपनी बहू को, नहीं तो बाद में तुम्हें ही पछताना पड़ेगा। फिर मत कहना कि अरे संगीता तूने तो हमें कुछ बताया ही नहीं था। अगर तुम इतना ही लाड प्यार जताओगी ना तो तुम्हें ही आगे चल के दर दर के ठोकरें खानी पड़ेंगी। बीबी के आने के बाद तो बेटे भी माँ बाप की नहीं सुनते हैं। मैं तो खुद ही पछता रही हूँ अपने बेटे की शादी करवा के। पता नहीं आजकल की बहुएं क्या जादू टोना कर देती हैं अपने पति के ऊपर कि उनके अलावा किसी की सुनते ही नहीं है। ये तुम दोनों क्या कह रही हो? ऐसा सच में होता है क्या? क्या तेरी भी बहू ऐसी है? अरे मेरी बहू तो इससे भी तेज थी, लेकिन मैं भी उससे बड़ी वाली हूँ, मैंने तो उसे सीधा कर दिया। लेकिन तू जिस तरह से बोल रही है ना कि मैं तो अपनी बहू को बेटी बना कर रखूंगी, तो मुझे तो नहीं लगता है कि तेरी बहू तेरा सुनेगी भी कि नहीं। पता नहीं तुम्हारे बेटे की शादी के बाद तुम लोग का क्या ही होगा। ऊपर से तुम इतनी भोली, इतनी सीधी हो। आजकल की बहुओं को तो वैसी ही सास चाहिए जो उन्हें सीधा कर सके, नहीं तो अगर बहुओं का चलने लगा ना घर में, फिर तो वो किसी को नहीं रहने देती हैं। माँ बाप से तो सबसे पहले अलग करती हैं बेटे को। बेटे भी आजकल के बीबी के सामने तो माँ बाप को ही भूल जाते हैं, लेकिन मेरा बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो तो मेरी हर बात मानता है, ऐसा वो नहीं करेगा मेरे साथ। अरे सबको लगता है मेरा बेटा तो श्रवण कुमार है, लेकिन शादी के बाद सब ऐसे ही निकलते हैं, कोई श्रवण कुमार नहीं रहते। भगवान तुम लोग सच कह रही हो, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। मैंने तो क्या क्या सोचा था कि मेरे बेटे की शादी होगी, मेरे घर बहू आएगी, मैं उसके साथ रहूंगी, साथ में शॉपिंग करने जाऊंगी, सब कुछ करूंगी, बिल्कुल अपनी बेटी के जैसे रखूंगी उसे अपने घर में। लेकिन तुम दोनों की बात सुनकर तो मुझे डर ही लगने लगा है। देखो दीदी, ये बात तो अपने दिमाग से निकाल ही दो कि आपकी बहू बेटी बनकर रहेगी। अरे बहू कभी बेटी नहीं बन सकती है। अरे तुम दोनों की बात सुनकर तो मुझे बड़ा डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी अपने बेटे की शादी करवाने के लिए। मुझे तो लगता है अपने बेटे की शादी ही नहीं करूं, लेकिन मेरा बेटा भी तो उसके पीछे पागल हो गया है।
उसे तो बहुत पसंद आई लड़की। अब क्या करूंगी मैंने तो कितने सपने सजाए थे कि मुझे तो ऐसी बहू मिलेगी, वैसी बहू मिलेगी, ऐसे रहूंगी, वैसे रहूंगी। मेरे सारे सपने चकनाचूर हो गए। ऊपर से कहीं मेरे बेटे को भी ना बिगाड़ दे। मैं तो अपने बेटे से भी हाथ धो बैठूंगी, कहीं अपने इशारों पे ना नचाए मेरे बेटे को। एक तो इतने अमीर घर की लड़की है, हमारे घर आएगी, मेरे बेटे को और पागल ना कर दे। भगवान, एक तो बेटे की शादी कर रही है, वो भी इतने बड़े अमीर घर में। अरे कहीं तू दहेज के चक्कर में तो नहीं कर रही? अरे ना बाबा ना, मैं भला काहे के लिए दहेज लूंगी। मैं तो दहेज बिल्कुल नहीं लूं। मैं तो सिर्फ लड़की देखकर शादी कर रही थी अपने बेटे की। एक मेरी बात मान, तो अपने बेटे की शादी ही मत कर, कि आजकल की बहुएं तो सब ऐसी ही होती हैं। पर से अगर तुझे शादी ही करनी है अपने बेटे की, तो इतने बड़े घर में तो बिल्कुल ही मत करना, नहीं तो जिंदगी भर तुझे ही पछताना है। मेरा क्या है, मैं तो तेरी सहेली थी, इसलिए समझा दिया तुझे। आगे अब तेरी मर्जी, जो करना है कर। हे भगवान, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। कहीं कल को मेरे बेटे बहू मुझे घर से बाहर न निकाल दे। कहाँ जाऊंगी उस उम्र में। को सरला दीदी, तुम हमारी सहेली हो, इसलिए हमने बोल दिया है, क्योंकि मैंने तो बहुत जगह ऐसा देखा है, ऐसा ही होता है सास ससुर के साथ। मुझे भी डर था कि कहीं तुम्हारे साथ भी ऐसा ना हो। क्या कह रही हो तुम दोनों? कहीं सच में तो मेरा बेटा मुझे घर से तो नहीं निकाल देगा? लेकिन क्या करूं, कुछ कर नहीं सकती, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। एक तो बेटे की शादी फिक्स हो गई, शादी की डेट आ गई, तो अपने बेटे की सगाई भी कर दी है। क्या करूं अब? हाँ, तुमने सगाई भी कर दी? हे भगवान, चलो अब कर ही दी है सगाई, तो अब तुम्हें शादी तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन जैसा संगीता दीदी ने कहा है, वैसे ही रखना अपनी बहू को, तभी तुम उस घर पे रह पाओगी। देखो, सगाई हो गई है तो शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी अब उस लड़की से। लेकिन मैंने जैसा जैसा बोला है तुम वैसा ही करना, बहू को कभी बेटी मत मानना। आगे तुम्हारी मर्जी। चलो अब हम चलते हैं, घर जाकर सबके लिए खाना भी बनाना है हमें। ठीक है सरला दीदी, सोच समझ लेना, हम चलते हैं। भगवान, ये दोनों क्या कह के चली गई? मुझे तो डर ही लग रहा है, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकती। अब तो बेटे की शादी किसी भी हाल में होकर ही रहेगी। चलो अब घर ही चलती हूँ। अरे बेटा, कहाँ जा रहा है तू? अरे मम्मी, मैं तो पूनम के साथ शॉपिंग करने जा रहा था। हाँ बेटा, शॉपिंग करने जा रहा है, पर क्यों? अरे मम्मी, आप इतना जल्दी भूल गई? आपने तो कल कहा था कि शादी की शॉपिंग करनी है, पूनम को जो भी कपड़े और ज्वेलरी चाहिए तो उसके मनपसंद की दिलवा देना। तो आप इतना जल्दी भूल गई? अच्छा हाँ बेटा, कहा तो था मैंने, पर बेटा मैंने सोचा कि तुम पूनम को क्यों ले जा रहे हो। एक काम करो, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, ही खरीद दूंगी उसके लिए साड़ियाँ और लहंगे भी, ज्वेलरी भी खरीद दूंगी। शादी का बहुत सारा सामान भी खरीदना है, सबके लिए कपड़े भी खरीदने हैं, तो मुझे ही ले चल, मैं ही खरीद दूंगी, मेरा भी काम हो जाएगा। अरे मम्मी, आप किसी और दिन चले जाना। अब मैंने पूनम को बोल दिया है मार्केट जाने के लिए, फिर मैं उसे मना कैसे कर सकता हूँ। वैसे भी पूनम को ही तो कपड़े पहनने हैं, उसको ही ज्वेलरी पहननी है, तो वो अपने मनपसंद की खरीद लेगी तो ज्यादा सही रहेगा ना। आपको और मुझे कैसे पता होगा कि उसे क्या पसंद है क्या नहीं। आप एक काम करिए, मैं आपके साथ कल परसों जब भी टाइम मिलेगा तब चल दूंगा मार्केट। आज मुझे जाने दीजिए पूनम के साथ, मेरा वेट भी कर रही होगी। पर बेटा अगर मुझे ले जाता तो थोड़ा। पर और मम्मी कुछ नहीं, मैं तो जा रहा हूँ, नहीं तो लेट हो जाऊंगा फिर, और मैं नाइट तक नहीं आऊंगा। तो आप एक काम करना, मेरे लिए खाना मत बनाना, ठीक है? ठीक है बेटा। हे भगवान, मुझे तो लग रहा है सच में मेरा बेटा अपनी बीवी के पल्लू में बंध कर रहेगा। देखो तो सही कैसे पीछे पीछे भाग रहा है उसके। देखो तो सही, अभी से मेरी बात काटने लगा है। मैंने बोला कि मुझे ले चल मार्केट, तो बोल रहा है कि नहीं, पूनम को ले जाऊंगा। ये तो अभी से मेरी नहीं सुन रहा है। भगवान जाने आगे चल के क्या ही होगा। मुझे तो लग रहा है सच में कहीं मेरा बेटा मुझे भूल ना जाए। अरे पहले कभी भी मार्केट जाने के लिए बोलूं तो पहले ही गुस्सा करने लगता था। देखो तो सही पूनम के साथ कैसे खुशी खुशी गया है। अब आप ही लोग बताइए, क्या सच में ऐसा होता है कि बहू के आने के बाद बेटा माँ बाप को भूल जाता है? या मेरी बहू मेरी बात नहीं मानेगी? कहीं वो सचमुच में तो मुझे घर के बाहर नहीं निकाल देगी? तो भगवान ही मालिक है, पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। चलो ये आते होंगे, मैं खाना बना लेती हूँ। नमस्ते मम्मी जी। पूनम तुम यहाँ क्या कर रही हो? मम्मी जी वो तो मैं ऐसे ही आ गई थी। तो आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा क्या? ये ऐसे कैसे आ गई? अभी तेरी शादी नहीं हुई है कि जो हमारे घर आ गई।
मम्मी जी, मैं तो आपसे मिलने आई थी। मैंने सोचा मम्मी जी ने अभी तो शादी की शॉपिंग भी नहीं की है और राजू जी को तो टाइम ही नहीं मिलता है मार्केट जाने का, तो मैं सोच रही थी कि हम दोनों साथ में चलते हैं शॉपिंग करने के लिए। हाँ, मैंने नहीं की है शॉपिंग, लेकिन तुमको क्या लेना देना, मैं तो नहीं जाने वाली तुम्हारे साथ शॉपिंग करने। फिर क्यों मम्मी जी, चलिए ना प्लीज आप मेरे साथ। मैं अपनी कार भी लेकर आई हूँ, आप मेरे साथ चलिए, अच्छे से शॉपिंग करेंगे दोनों सास बहू। वैसे भी मैं आपकी बहू बनने वाली हूँ, आपका ख्याल तो अब मुझे ही रखना पड़ेगा ना। प्लीज मम्मी जी चलिए ना। दिया पूनम, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ शॉपिंग करने। पता नहीं मम्मी जी मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही हैं। मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? पहले तो वो मेरे साथ बहुत अच्छे से बात करती थी, लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया उन्हें, ऐसी बातें क्यों कर रही हैं मेरे साथ। मम्मी जी प्लीज मेरी बात सुनिए ना, आइए ना चलते हैं मार्केट। मम्मी जी प्लीज चलिए ना, अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है, चल रुक, मैं अभी आती हूँ। थैंक यू मम्मी जी, जल्दी से आइए, मैं आपका वेट कर रही हूँ। अरे वाह बहू, तुझे तो कार भी चलानी आती है। हाँ मम्मी जी, मुझे तो आती है कार चलाना। अब तो हम शादी के बाद दोनों सास बहू घूमा करेंगे खूब। वैसे मम्मी जी आज तो शॉपिंग करके मजा ही आ गया। तू सही कह रही हूँ ना? हाँ बहू सही कह रही है, मजा तो मुझे भी बहुत आया। मम्मी जी मुझे तो बहुत भूख लगी है, क्यों ना हम एक काम करते हैं, किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं और पेट भर के खाना खाते हैं। भूख तो मुझे भी लगी है पूनम। अच्छा कह रही हो तो चलो फिर। मम्मी जी बताइए क्या खाएंगे आप? पूनम जो तेरा मन करे वही मंगा ले, मैं तो सब खा लेती हूँ। मम्मी जी ऐसे कैसे, आप बताइए ना क्या खाएंगे, आपको क्या पसंद है खाने में? ऑर्डर करिए, मैं अभी मंगाती हूँ। पूनम मैंने तो कभी आज तक ऑर्डर ही नहीं किया, मैं तो बेटे के साथ जब भी आती थी वही मंगाता था मेरे लिए। कोई बात नहीं मम्मी जी, जो आपने पहले नहीं किया तो अभी कर दीजिए। बताइए ना आपको खाने में क्या पसंद है, वही मंगाते हैं। बेटा वो जो नूडल्स खाते हो ना तुम लोग, वो मुझे बहुत पसंद है खाने में, और पास्ता भी अच्छा लगता है और मशरूम सूप भी अच्छा लगता है। ठीक है मम्मी जी मैं अभी मंगाती हूँ। अरे बहू आज तो इतना सारा खा पी कर मुझे तो मजा ही आ गया। मम्मी जी मजा तो मुझे भी बहुत आया। मम्मी जी आप बैठो, मैं बिल पे करके आती हूँ, फिर घर चलते हैं। अरे नहीं नहीं बहू, तुम क्यों दोगी, मैं हूँ ना, मैं देती हूँ पैसे, मेरे पर्स में पैसे डले हैं, ले लो उससे और जाकर दे आओ। नहीं नहीं मम्मी जी आप क्यों करेंगी, मैं करूँगी ना। वैसे भी मम्मी जी आप मेरे साथ फर्स्ट टाइम आई हैं और खाने की जिद तो मैंने की थी ना, तो मैं ही दूंगी ना पैसे। अच्छा ठीक है पूनम बेटा, तू ही पैसे दे दे। एक बात कहूँ पूनम बेटा, मैंने जैसा सोचा था तू तो बिल्कुल वैसी है, तो तुझे अपने घर में बिल्कुल बेटी बना कर रखूंगी, बहू नहीं। खूब सारा प्यार लुटाऊंगी तेरे ऊपर। भगवान ने मुझे बेटी नहीं दी थी ना, अब बहू के रूप में मुझे बेटी मिल जाएगी। मम्मी जी मैं भी आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं भी आपका उतना ही ख्याल रखूंगी जितना मैं अपनी माँ का रखती हूँ। वैसे मम्मी जी एक बात पूछूं आपसे? आप पूछ। मम्मी जी जब मैं आपके घर गई थी तो आप इतने गुस्से में क्यों बात कर रही थी मुझसे? अरे पूनम वो तो मैं बस ऐसे ही गुस्सा कर रही थी, मैं ना अपनी सहेलियों की बातों पर आ रही थी। वो मुझसे कह रही थी कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती है, तो मुझे भड़का रही थी कि बहू आ जाएगी तो तेरा बेटा तो तुझे ही भूल जाएगा, वो तो सिर्फ अपनी पत्नी का ही रहेगा। वो के आते ही बेटे तो माँ बाप को भूल जाते हैं, बहू तो घर से निकाल देगी अपने सास ससुर को। बस वही सब बातें चल रही थी मेरे मन में, इसीलिए थोड़ी नाराज थी तुम लोगों से। लेकिन मुझे अब यकीन हो गया है मेरी बहू तो वैसी बिल्कुल भी नहीं है जैसा वो लोग कह रही थी। मेरी बहू तो बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर है, बहुत गुणवान भी है। मेरी बहू तो गलती से भी मेरे साथ ये सब नहीं कर सकती है, मुझे पूरा भरोसा है। मम्मी जी जैसे सारी उंगलियां बराबर नहीं होती ना, वैसे ही हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। ये मम्मी जी ये सब बातें छोड़िए, अब हमें घर भी चलना है। हाँ बेटा मैं तो भूल ही गई थी बातों बातों में कि हमें घर भी चलना है। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।